और बिगन बोल्ड में अगली खबर है महाकुंभ की। महाकुंभ शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए। सनातनियों के इस सबसे बड़े समागम को लेकर मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का विरोध शुरू हो गया है। महाकुंभ में वक्फ की एंट्री कराकर मौलाना रिजवी इस कदर मुसीबत में फंस गए हैं कि पिछले 48 घंटे से उनका कोई बयान नहीं आया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का शुरुआत में साधु संतों ने विरोध किया था, मगर अब मौलाना अलग थलग पड़ गए हैं। मुसलमानों ने ही मौलाना रिजवी के बयान को ठीक नहीं माना है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा था कि वक्फ की 55 बीघा जमीन पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए मुसलमानों का बड़ा दिल होने वाली बात बताई थी, लेकिन मौलाना साहब ये बातें सिर्फ हवाई कर रहे थे। किस तरह का कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है और न वो पेश कर पाए हैं। ऐसे में शहाबुद्दीन रिजवी का बयान उनके लिए बैकफायर कर गया है। आपको दिखा, बेशक जमीन वक्फ की है, अगर वक्फ की है तो वहां के ऊपर वक्फ की जमीन के ऊपर अगर मेला लग रहा है तो आने वाले तीर्थयात्री उस जमीन को अपने कांधे पर उठा के अपने घर नहीं ले जाएंगे। वो अपना वहां के ऊपर अपनी इबादत करके, अपनी पूजा करके वो वहां से वापस चले जाएंगे। इसको कंट्रोवर्सी में डालना किसी भी इबादत को, किसी भी धर्म की, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। अगर ये वक्फ की संपत्ति है तो इससे पहले जब कुंभ का मेला लगता था तो आपके क्या नजरियात थे? आपकी तरफ से उसमें कुछ किराए की बात की जाती थी या क्या होता था? इस तरीके से किसी भी धर्म से मुताल्लिक अगर कोई आस्था से मुताल्लिक कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें कोई भी किसी भी समुदाय का व्यक्ति कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करे तो मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। बड़ी खबर यह भी है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को महाकुंभ पर चुप रहने को कहा है। बड़ी खबर है ये। मौलाना रिजवी के बयान से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है। शहाबुद्दीन रिजवी को कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए कहा गया है। वक्त के दावे वाले बयान को चीप पब्लिसिटी करार दिया गया है। महाकुंभ को लेकर मौलानाओं से अपील की गई है कि शिया चांद कमेटी ने भी मौलाना रिजवी को खरी खरी सुनाई है। अपील की गई है कि इसको लेकर किसी तरह का ऐसा बयान ना दे जो विवाद खड़ा करे और कंट्रोवर्शियल हो। वक्त में संशोधन को लेकर मोदी सरकार सबसे एक्टिव हुई और जब से मोदी सरकार एक्टिव हुई तभी से मौलाना जमात नैरेटिव सेट करने लग गए। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को कहां मालूम था कि ये जो दाव है उनका वो उनके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। जिस झूठी बात को लेकर और झूसी को लेकर मौलाना रिजवी ने वक्त का दावा किया, वहां के लोग भी अब विरोध में खड़े हो गए हैं। आपको दिखाते हैं वक्त का दावा करने वाले मौलाना अकेले कैसे पड़ गए हैं। देखिए, प्रयागराज के झूसी के मुसलमानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय सूफी फाउंडेशन ने ऐतराज जताया है। कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने बयान को गलत बताया है। ओवैसी ने मौलाना रिजवी पर बयान नहीं दिया है अभी तक। सियासी दलों ने रिजवी को लेकर चुप्पी साध रखी है। एक बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी प्रयागराज से 465 किलोमीटर दूर बरेली में बैठे हैं, लेकिन विरोध पूरे देश में किया जा रहा है उनका। उन्होंने जो बयान दिया उसका विरोध हो रहा है। शहाबुद्दीन रिजवी पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, इसलिए संत समाज इस बार खामोश नहीं रहना चाहता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी पर एक्शन की मांग की जा रही है। हिंदू जन जागृति समिति ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रिजवी के बयान को सनातन को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया है। अखाड़ा परिषद ने भी मौलाना को महाकुंभ पर नसीहत दी है। महाकुंभ पर मौलाना रिजवी को ना बोलने को कहा गया है। महाकुंभ पर सबसे ज्यादा रिजवी ही लगातार विवादित बयान दे रहे थे। तो यहाँ सदियों से जब से हम लोगों ने आंख खोला, बड़े हुए, मेला, माघ मेला, अर्धकुंभ, महाकुंभ, ये सब सदियों से होता है। लेकिन जो जैसे हम लोगों का ये इलाका, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ साधु संत भी आते हैं, इसके लिए किसी को मना नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि यहाँ तीन नंबर जमीन 79 नंबर जो है तो पूरी वफ है सुन्नी वफ बोर्ड में, और इसमें सिक्तगी साहब मखदूम साहब के मजार है, आपके वालिद साहब की मजार है, आपके भांजे साहब के उधर मजार है, सब ये मजारे हैं। अभी हम नहीं बता सकते मेले में जमीन है या नहीं, ये सब हमको क्लियर नहीं मालूम है। हम तो यहीं गए ही हैं, जो हमारे 3 पुश्त हमारे बाप दादा यहीं से रह गए,
और उसमें जो है क्या बोलते हैं, जो बता रहे हैं वो सहमत हैं, हकीकत से। हमारी हाँ 3 भाई, नंबर जमीन 3 नंबर जमीन जो है हमारी वक्फ में है, उससे हम वक्फ बोर्ड में है, उसमें सहमत है हम लोग। वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर हिंदू समाज, खासकर साधु संत बहुत ज्यादा रोष में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। अब महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज ने फिर से सनातन बोर्ड पर जोर दिया है। किस तरह महाकुंभ वर्सेस वक्फ हो गया है, ये अब आपको समझाते हैं। देखिए, वक्फ की जमीन पर महाकुंभ में बयान दिया गया, विवादित बयान दिया गया। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी, आपको बता दें। 13 अखाड़े सनातन बोर्ड पर चर्चा करेंगे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। वक्फ की 9 लाख एकड़ जमीन पर भागीदारी मांगने की तैयारी। भागीदारी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। तो वक्फ के नाम पर मनगढ़ंत दावा करने का यह पहला मामला नहीं है। कई जगह से ऐसे वाकये सामने आए हैं जो बताते हैं कि वक्फ के नाम पर फर्जी दुकान चलाई जा रही है। आपको ऐसे ही 4 लेटेस्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, गुजरात के राजकोट में कुछ दिन पहले कई दुकानें खाली करा दी गई थी। कहा गया कि यह प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। रातों रात एक्शन हुआ और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। इस जांच में सामने आया कि वक्फ बोर्ड का जिस लेटर जो लेटर दिखाया गया था, बताया गया था, वो असल में गलत है। मामला दर्ज किया गया तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया इस मामले। इसी तरह संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी दावा करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ कागज अपलोड कर दिए थे। एक शख्स ने पूरे संभल की वक्फ प्रॉपर्टी का हवाला दिया। यहां पर भी सामने आया कि पूरा वक्फनामा फर्जी है और फिर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने नासिर उर्फ नस्खू खान को अरेस्ट किया। नासिर नाम का शख्स फर्जी वक्फ बोर्ड चला रहा था। इससे जुड़े कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स उसके पास से मिले हैं। खुलासा हुआ है कि उसने करोड़ों की जमीन वक्फ बोर्ड की बताकर हथिया ली थी और फिर बेच भी दी थी। वाराणसी के यूपी कॉलेज का मामला तो सबके सामने है। लोगों ने देखा उस पर कितना बवाल मचा। यूपी वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज की जमीन पर दावा ठोका, विरोध हुआ तो वो पीछे हट गया। बाद में कहा गया कि यह हमारी जमीन नहीं। और आपको बता दें कि वैसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इस लिस्ट में अकेले नहीं हैं जो वक्फ की हिमायत करते हैं, बल्कि कई ऐसे नाम हैं जो कभी महाकुंभ, कभी संभल तो कभी किसी और जगह को लेकर दावा ठोकते रहते हैं। आपको ऐसे नेता मौलानाओं से मुखातिब कराते हैं। वो कौन कौन है, जरा ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नाम आता है मौलाना, देखिए सबसे पहला जो नाम है वो है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का। वक्फ की 55 बीघा जमीन पर कुंभ का आयोजन हुआ, यह दावा इन्होंने किया। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, संभल में बन रही चौकी वक्फ की संपत्ति है। इसको लेकर एक कागजात भी उन्होंने अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पर। और आगे बढ़िए, बदरुद्दीन अजमल, वक्फ की जमीन पर नई संसद और एयरपोर्ट बना दी गई, यह दावा इन लोगों ने किया है। और इसके बाद नाम आता है सिद्दुकुल्लाह चौधरी का, जो पश्चिम बंगाल का राजभवन वक्फ संपत्ति पर बना हुआ कहते हैं। यह बता रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल का राजभवन है वो वक्फ की संपत्ति है, दावा है इनका। अब 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इसे लेकर कई तरह के खतरे भी हैं। आज इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, महाकुंभ शुरू होने से पहले नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष उर्फ राकेश नाम के नक्सली को अरेस्ट किया गया है। जमानत पर छूटकर बाहर आया था नक्सली। एटीएस ने पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है। पहचान पत्र, पैन कार्ड और बैंक पासबुक बरामद इसके पास से हुए हैं। असली नाम पता छिपाने के लिए इसने दस्तावेज बनाए हुए थे, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भी भेज दिया गया है। ये जेल से ही छूटकर बाहर आया हुआ था जमानत पर और फिर से साजिश रच रहा था। और जब इससे पूछताछ हुई तो इसके फर्जीवाड़े का पता लगा, इसे जेल भेज दिया गया।